दोस्तों आज हमारा 11 नवंबर को कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं, तो चैनल पर जाकर उसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ रह गए तो इस वीडियो में हम क्या है वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, बस आपको वीडियो देखना है तो आपका क्या तैयार होता जाएगा। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला है भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, प्रयोग मतलब किसने किया था सर्वप्रथम, तो इसका राइट है इरेटोस्थेनीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, तो भूपर्पटी व उपरिमंडल को। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो वो जगह चीन। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है, तो हो जाएगा देवप्रयाग। मानव भूगोल आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राजनैतिक भूगोल और अधिवास भूगोल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, तो विभेदन हो जाएगा। नेक्स्ट है वह वायुमंडल परत जो क्या मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण वो क्या है, क्षोभमंडल है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पार्क का पशु विहार के लिए बनाए गए हैं, निम्न के किस उद्देश्य, तो संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से वन का प्रकार नहीं है, तो वर्गीकृत वन हो जाएगा। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है, हो जाएगा सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बहुविकल्प में हमारे निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, तो ज्वालामुखी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमित की प्रक्रिया है, तो अपरदन हो जाएगा। सौर मंडल में किसे नीले ग्रह की संज्ञा दी गई, पृथ्वी को। निम्नलिखित में से यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, तो इसे तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस नदी की दौड़ भारत में सबसे बड़ी है, तो इसका दौड़ी हो जाएगी गंगा की, सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो लेह हो जाएगा। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है, यह परिभाषा किस भूगोलविद ने दी थी और रिटर की है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है, तो हो जाएगा महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अपरदन का कारक कौन है, तो पवन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस रेखा द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर रेड क्लिफ रेखा द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन की संरक्षण। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूगोल में तापमान वर्षा आर्द्रता आदि का अध्ययन डेडेस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जलवायु भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना डेडेस ने दी थी, तो इमोनियल कांट ने दी थी। नेक्स्ट है कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में डेडेस पद्धति का उपयोग किया है, तो अनुभावित पद्धति का उपयोग किया है। जैव विविधता डेडेस संपदा है, तो सजीव संपदा है। नर्मदा नदी डेडेस घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को डेडेस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत डेडेस के विकास का अध्ययन किया जाता है, तो मानव समाज एवं संस्कृति का। नेक्स्ट है डेडेस वर्षा आपका विषुवतीय क्षेत्रों की पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर संबंधी। नेक्स्ट है समुद्री जड़ का एक महत्वपूर्ण गुण है लवणता। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। मानसून के लौटने को मानसून का डेडेस कहते हैं, निवर्तन कहते हैं। आगे देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति और भूगोल जियो एवं डेडेस दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। अब डेडेस निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो मृदा की। पृथ्वी के महासागरीय भाग को डेडेस भागों में विभाजित किया गया है, तो 5। अधिक प्रजातीय विविधता रखने वाले क्षेत्रों को डेडेस कहा जाता है, तो जाएगा आपका हॉट स्पॉट। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य डेडेस नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। भारत की अधिकांश वर्षा डेडेस मानसून द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी। नेक्स्ट है भारत का उत्तरी भाग डेडेस कटिबंध में स्थित है, तो उपोष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट डेल्टा का निर्माण डेडेस द्वारा होता है, तो नदी के द्वारा होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल डेडेस होता है, तो हो जाएगा अधिक। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मध्य डेडेस अक्षांश रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से कर्क अक्षांश रेखा गुजरती है। हिमानी अपरदन द्वारा बनी भू आकृति है, तो यू आकार की घाटी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य केरल है। अब दोस्तों हम देखेंगे 77। तो पहला हमारा
एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सत्य है। लंबवत अपरदन के कारण भी आकार की घाटी बनती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सुभेद्य प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, इनको भी संरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, एक मानक मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, सत्य हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। अब क्यों कहा जाता है ये क्वेश्चन आंसर बताया, तैयार करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काल बैसाखी एक प्रकार की पवन होती है, तो आपका असत्य हो जाएगा। जैसे ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा, गैस, धूलकण आदि पदार्थ मुक्ता बाहर निकलते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बंद एवं खुले सागरों के जल में अक्षांश तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण है, सत्य हो जाएगा। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सत्य है। भारत की सर्वोच्च चोटी गाढ़विन ऑस्टिन K2 नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों और हम सत्य असत्य की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पृथ्वी का आकार भू आकार है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमानी द्वारा निक्षेप से बने भू आकारों को हिमोड़ कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। वायुमंडलीय दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। ब्राजील में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, बिल्कुल सत्य है। वनों का कार्य अपरदन को नियंत्रित करना नहीं है, असत्य हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिक सघन होते हैं, बिल्कुल सत्य है। एस तरंग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों के क्षेत्र में स्थित है, सत्य हो जाएगा। एक समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है, सत्य है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। हिमालय प्राचीन बलगित पर्वत है, तो असत्य हो जाएगा। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब स्थित होता है, बिल्कुल सत्य है। अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं। जलवायु विज्ञान हो जाएगा भौतिक भूगोल, पवन हो जाएगा बरखान, टर्की की वान झील हो जाएगा दोस्तों आपका 330% लवणता होती है टर्की की वान झील में। कोरोमंडल तट हो जाएगा पूर्वी तट, न्यून तापमान हो जाएगा दोस्तों आपको उत्तरी भारत में। आगे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगा दोस्तों आपका बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका भ्रसन हो जाएगा दोस्तों आपका ब्लॉक पर्वत। बिग बैंग सिद्धांत जरूर तैयार करके रखिएगा, 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, थर्मोक्लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0 डिग्री सेल्सियस। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो जाएगा मैंग्रोव वन। थार मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। आगे दोस्तों हम सही जोड़ियां देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो जाएगा आपका अल्फ्रेड वेगनर। ग्रीन हाउस हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्षोभ मंडल वर्षा। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन हो जाएगा दोस्तों आपका रबर। और फूलों वाली बौछार केलर। आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु, तो पृथ्वी की आयु 460 करोड़ है। सबसे ऊंचा बादल हो जाएगा दोस्तों आपका पच्छाव मेघ। रेड लिस्ट कहलाता है आपका विश्व की सभी संकटपन्न प्रजातियों की जो सूची होती है वो रेड लिस्ट कहलाती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। काजीरंगा हो जाएगा दोस्तों आपका असम। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, तो एक शब्द एक वाक्य में हमारा पहला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6370। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है, वो कैनियन के नाम से जानी जाती है। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल दोस्तों हमारा क्या है, चक्रीय संसाधन है। हमने क्या है बहुविकल्प में भी देखा था। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय का वन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। भूकंप मापी यंत्र को कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। नदी विपर्स नदी की किस अवस्था को बनते हैं, तो प्रौढ़ावस्था में बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। प्रजाति में जीन की विविधता को क्या कहते हैं, अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो दुआव कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई है। जहां दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं बताग्र कहते हैं या सीमांत कहते हैं। नेक्स्ट समान लक्षण वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए, लक्षद्वीप समूह। भारत में कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का उत्पादन ज्यादा होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितनी परतों में बांटा गया है, 3। ओके, तो ये टॉपिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, तो 3 आपकी जो परतें होती है, भूपर्पटीय, मेंटल हो जाता, क्रोड हो जाता, क्रम से आपको उनको बारे में तैयार करके रखना है और बता देना है। ओके, और डायग्राम भी सीख के रखिएगा। फिर आपका मिसिसिपी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो पंजाकार डेल्टा बनाती है। जैव विविधता का आधार किसे माना जाता है, अपक्षय को प्रवार को। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट सिलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। जितने दोस्तों वस्तुनिष्ठ बताए सभी आपको तैयार करना है। इससे पहले जो मैं आपको
तो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, वो भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।